नमस्कार। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, है ना, 7th क्लास का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इसमें हमने पढ़ा था, अभी लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेशन इन ह्यूमन, वो अभी स्टार्ट किए थे, है ना। तो जो हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम आप लोग तो बना ही लिए। अब हम लोग उसमें देखेंगे जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब उसमें 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, है ना। सबसे पहला कंपोनेंट है, इसके बारे में बता दिए थे आपको। सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो आपका एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हो गए, बकल कैविटी, एसोफेगस, है ना, जिसके 6 मेन उसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कंपार्टमेंट हैं। बकल कैविटी हो गया, एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम हो गया, एनस हो गया, है ना। ठीक, इसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो वो है वो होते हैं मतलब ग्लैंड्स। आपको ग्लैंड्स के बारे में भी बता दिए थे, है ना। तो मेन वैसे तो ह्यूमन सिस्टम में अभी इसके पिछले वाले जो वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ग्लैंड्स का नाम लिखा गया था, लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स के बारे में जानना है ना। वो सब ग्लैंड्स के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे 10th क्लास में। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में जानना है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है वो माउथ में एक बकल कैविटी के अंदर जो है सैलिवरी ग्लैंड है, जिससे सलाइवा सेक्रेट होता था, बताए थे आपको, है ना। उसमें टाइलिन पाया जाता है, ठीक। तो ये फिर उसके बाद आपका दूसरा जो ग्लैंड है लीवर, है ना। उसके बाद दूसरा ग्लैंड आता है लीवर, जो ग्लैंड क्या बोलते हैं कि बाइल जूस सेक्रेट करता है, समझे। फिर उसके बाद तीसरा है पैनक्रियाज, जो कि पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। इसके बारे में भी आपको बता दिए थे। अब ये सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सेक्रेट होता है वो अब हम लोग देखेंगे, मतलब अब इसके जो इनके अब एक्शन कैसे कैसे होता है, ठीक है। अब इसका जैसे अब आपको तो ये क्या बोलते हैं कि ये सब कंपोनेंट्स के बारे में बता ही दिए। फिर इसके कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट तो ये होगा कि एलिमेंट्री कैनाल में ये सारे के सारे कंपोनेंट्स, उसके बकल कैविटी और ये सब सारा, है ना, एनस तक। फिर उसके बाद बकल कैविटी से लेकर के एनस तक जो कंपार्टमेंट है वो पहले कंपोनेंट्स हो गए। दूसरे कंपोनेंट में हमारा ग्लैंड्स हो गए। तीसरा कंपोनेंट में हार्मोन्स हो गए, ठीक है। और मेन जो काम है वो तो इन हार्मोन का ही काम है। हार्मोन ही मतलब हार्मोन यानी कि जो उसके जो इंजाइम्स हैं, हार्मोन नहीं, उसको इंजाइम बोलेंगे, है ना। डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, इंजाइम, डाइजेस्टिव इंजाइम या डाइजेस्टिव जूस, है ना। तो वो जो सलाइवा है ना, वो भी एक डाइजेस्टिव जूस है, ठीक। उसी तरह लीवर से जो बाइल जूस सेक्रेट होता है वो भी एक डाइजेस्टिव जूस है, जिसको क्या बोलते हैं कि जिसका काम है फैट को डाइजेस्ट करना, है ना, ठीक है। सारे जूसों का अपना अपना काम है। जो आपका सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा सेक्रेट होता है उसमें टाइलिन पाया जाता है। वो टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट को मतलब कि अपना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और लीवर से जो क्या बोलते हैं बाइल जूस जो सेक्रेट हो रहा है, वो बाइल जूस जो है फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट जो हो रहा है, वो पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस जो सेक्रेट हो रहा है वो फूड को अल्कलाइन बनाता है। उसके पहले, इन दोनों के पहले बाइल जूस और क्या बोलते हैं कि आपका पैनक्रियाटिक जूस, ये दोनों के पहले जो है स्टमक से HCl प्रोड्यूस होता है। वो HCl जो है वो स्टमक के वॉल से HCl प्रोड्यूस होता है। ये सारा चीज़ हम लोग एक बार ऐसे पढ़ लिए, तो हम आपको रिवाइज कराएं। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे का बात। अब प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है, और शुरू होता है और उसी अभी आपको जो बताएंगे प्रोसेस शुरू हुआ, प्रोसेस माउथ मतलब कि माउथ से शुरू हुआ, और उसमें कौन कौन से प्रोसेस होंगे, ठीक है। माउथ से शुरू तो होगा ही, और साथ में मतलब कि उनमें कौन कौन से प्रोसेस भी होंगे वो भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में जो कि जिसको हम लोग माउथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो बकल कैविटी में हम लोग जो है भोजन लेते हैं, है कि नहीं। भोजन लिए और उसके बाद आपके बकल कैविटी में क्या क्या चीज़ है? सबसे पहला है टीथ, दूसरा चीज़ है टंग, और तीसरा चीज़ है सैलिवरी ग्लैंड, है ना, ठीक। टीथ है,
टंग है और सलेवरी ग्लैंड है, ठीक। तो जैसे हम लोग माउथ में भोजन रखते हैं, लेते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। देखिए प्रोसेस भी 5 प्रोसेस हैं, ठीक है। हम एक बात बोलना भूल गए थे, जो डाइजेस्टिव कंपोनेंट्स में हम लोग एक तो ये 3 कंपोनेंट्स पढ़ ही लिए कि एक उसके कंपोनेंट्स हो गए, कंपार्टमेंट हो गए, फिर उसके बाद ग्लैंड्स हो गए और एंजाइम्स हो गए। एक चौथा चीज़ एक और है, वो चौथा जो चीज़ है वो यही है, प्रोसेस। मतलब ये 4 चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। जो चौथा चीज़ है वो है प्रोसेस। प्रोसेस यानी कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है इंजेशन, ठीक है। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग इन फूड, है ना, इनटेक ऑफ फूड या फिर टेकिंग इन फूड, ठीक है। आप इनटेक ऑफ फूड बोलिए। इनटेक ऑफ फूड का मतलब क्या हुआ कि भोजन को लेना, भोजन को इन करना। कहाँ से इन किया, माउथ से इन करेंगे ना भाई, नाक से तो खाएंगे नहीं, कान से तो खाएंगे नहीं, नाक से ही नाक बोल रहे हैं, मुंह से ही खाएंगे, माउथ से खाएंगे, है ना, बकल कैविटी। तो आप बकल कैविटी से जो है क्या करते हैं, भोजन को अंदर लेते हैं। तो उस प्रोसेस का नाम है इंजेशन। प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इनसाइड आवर माउथ और इनसाइड आवर बकल कैविटी, उसको क्या बोलेंगे, इंजेशन, ठीक। अब यहाँ पर हमारे टीथ हैं, ठीक है। टीथ का काम क्या है, अब यहाँ से काम शुरू होता है डाइजेशन का। सबसे पहला प्रोसेस इंजेशन हुआ, अब वहाँ इंजेशन होने के बाद फिर अब टीथ का काम शुरू होगा। टीथ क्या करेगा, टीथ में भी टीथ का काम है उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब उसमें भी हमारे जो टीथ हैं वो क्या बोलते हैं, 3 तरह के टीथ हैं। सबसे पहला जो आगे के जो आपके 4 दांत हैं उसको कटिंग टीथ बोलते हैं। कटिंग टीथ काटने के काम में आता है ना। दांत काटना नहीं, जो भी भोजन है उसको हम लोग काटते हैं ना भाई, जब रखेंगे। जैसे आप मान लीजिए कि मूली गाजर कुछ भी चीज़ मुंह में ऐसे खा रहे हैं, तो जैसे ही आप रखेंगे तो पहले आगे वाले दांतों से चार ऊपर और 4 नीचे, उन दोनों से लगा करके हम लोग फिर क्या करते हैं, उसको काटते हैं, है ना, ठीक। तो वो कटिंग टीथ है, उनको बोलते हैं इंसीजर्स, ठीक है। इंसीजर, जैसे सीजर का काम क्या है, कैंची का काम क्या है, काटना, तो वैसे ये इंसीजर्स हैं। इंसीजर्स यानी कि जो कि काटने के काम में आते हैं, ठीक है। तो ये पहला हो गया। और दूसरे टाइप के हैं उनको बोलते हैं कैनायंस। जो कैनायंस होते हैं वो चीरने फाड़ने के काम में आते हैं, ठीक है, चीड़ फाड़ करना, ठीक है। किसी भी क्या बोलते हैं कि हमारा कोई ऐसा चीज़ है जो कि मतलब कि कट तो हो गया लेकिन उसमें कुछ ऐसे खींच करके हमको ऐसे करना है, तो वो कैनायंस का यूज़ करना पड़ता है कि नहीं। ऐसा आप जो आप देखे होंगे जितने भी कार्निवोरस एनिमल होते हैं, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, ठीक है, कैट हो गया, चाहे कुत्ते हो गए, इन सब के कैनायंस लंबे लंबे होते हैं, है ना। इनके कैनायंस, क्योंकि इन लोग मांस खाता है तो मांस को चीड़ फाड़ करता है ना, तो इनके कैनायंस लंबे लंबे होते हैं। हम लोग के कैनायंस उतने लंबे लंबे नहीं होते हैं, बराबर में रहते हैं, है ना। तो इनको चीड़ फाड़ करना है, मांस खाना है, तो इसलिए उन लोग का जो कैनायंस है उनके वो मतलब लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, जितने भी कार्निवोरस एनिमल है। ओके, फिर कैनायंस के बाद नेक्स्ट आता है प्रीमोलर, और फिर उसके बाद तो दो पेयर जो है, दोनों साइड में 2 पेयर इधर, 2 पेयर राइट में, 2 पेयर लेफ्ट में, दोनों साइड में, मतलब कि ऊपर नीचे, ठीक है, 4 पेयर, 4 ऊपर 4 नीचे। तो इनको बोलते हैं प्रीमोलर, जो कि जो भी हमारा जो भोजन है उसको ग्राइंड करने में हेल्प करता है। ग्राइंड यानी कि उसको ऐसे थोड़ा और भी फाइन पार्टिकल में, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने में, ठीक है। और फिर उसके बाद मोलर का काम क्या है, मोलर का काम है उसको एकदम और भी एकदम चर्निंग, एकदम फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट कर देगा, समझे। तो ऐसा आप गाय वगैरह को देखेंगे तो उन सब के ज़्यादातर दांत जितने भी हैं
वो कटिंग टीथ तो बहुत मतलब नहीं रहते लगभग, वो मोलर्स और प्री मोलर्स ही लगभग पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो गाय खाती कैसे है, वो जीभ से उसको खींच लेती है, ठीक है। उसका जीभ आप देखेंगे जब भी गाय खाएगी ना तो जीभ ऐसे निकालेगी, जीभ निकाल करके फिर उसको लपेट लपेट करके पूरा लपेट लपेट करके ऐसे घास को मतलब खींच लेती है और खींच के फिर अपना, गाय के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो खींच करके फिर उसके बाद फिर अपना काम शुरू करती है, ठीक है। उसको फिर उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उसका रुमिनेशन वगैरह होता है उसमें प्रोसेस। तो अच्छा उसको छोड़िए, अब हम लोग देखते हैं ये टीथ का हो गया, तो ये हो गया प्रीमोलर और फिर मोलर। तो मतलब ये 4 तरह के टीथ हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर्स, ठीक है। और आप लोग सुने होंगे मिल्क टीथ, दूध के दांत जिसको बोलते हैं, और एक होता है परमानेंट टीथ, ठीक है। और एक और होता है उसको कहा जाता है विजडम टीथ, ठीक है। तो मिल्क टीथ जो छोटे बच्चे होते हैं उनको, उनके जो टीथ होते हैं स्टार्टिंग में जो टीथ रहते हैं उनको बोलते हैं मिल्क टीथ। जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है 6 साल से 8 साल के बीच में धीरे धीरे सारे के सारे मिल्क टीथ जो हैं धीरे धीरे मतलब फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड देन फॉल ऑफ एट द एज ऑफ 6 to 8, है ना। मतलब 6 साल से लेकर के 8 साल तक का जो बच्चा है, मतलब किसी का लेट होता है 10 साल तक, मतलब धीरे धीरे सारे दांत झड़ जाते हैं, ठीक है। जो स्टार्टिंग में जो रहते हैं दांत उनको बोलते हैं दूध के दांत, है ना, यानी कि मिल्क टीथ, ठीक है। और जब वो झड़ गए फिर उसके बाद जो दांत आते हैं वो उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ, क्योंकि वो जीवन भर रहते हैं, ठीक है। और जो परमानेंट टीथ हैं उनका ही देख रेख करना बहुत ज़रूरी है ना, ठीक है। नहीं तो फिर मतलब क्या होगा, दांत सड़ जाएगा, फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये सब होता है। तो इसके लिए उसको केयर करना उसका जो है ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये जो विजडम टीथ है, विजडम टीथ जिसको बोलते हैं जिसका बुद्धि, है ना, बुद्धि के दांत, ठीक है। मतलब कि जब ग्रोन अप हो जाते हैं बहुत, जो जिसका एज ज़्यादा हो जाता है, मतलब 20 के आसपास, है ना, 18-20 के आसपास, तो ऐसे तो दांत आपका स्टार्टिंग में आ जाता है 10-12 साल तक में, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में 28 रहते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाता है, 28 से फिर 30 होगा, फिर 30 से 32, है ना। तो वो जो 32 लास्ट वाला जो टीथ जो होता है 32nd पेयर, उसको विजडम टीथ कहते हैं, ठीक है, बुद्धि के दांत, है ना। तो यही सब है, तो यही सब। और फिर उसके बाद ये तो हो गया टीथ के बारे में। अब एक टूथ डीके के बारे में बताया गया है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है सलाइवा के बारे में। सलाइवा के बारे में अभी हम बताते हैं। अभी टूथ डीके देखिए। टूथ डीके का मतलब क्या होता है, दांतों का सड़ना, ठीक है। तो दांत कैसे सड़ता है, डीके कैसे होता है, डिकम्पोज कैसे होता है, जब कभी भी हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू, जब भी कभी पीएच वैल्यू अगर 5 से कम रहेगा, पीएच के बारे में आप लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में। पीएच का मतलब होता है जो एसिड का, जो एसिड या फिर बेस, उसका जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं ना वैल्यू, कि भाई कितना एसिडिक है, उसका जो स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करते हैं कि कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। जैसे आपका हाइट नापते हैं हम लोग, हाइट नापते हैं कितना सेंटीमीटर कितना मीटर है ना, जो भी है सेंटीमीटर वगैरह में नापते हैं कितना, या फिर फीट में नापते हैं, तो सेंटीमीटर में या फिर फीट में नापते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं ना कि भाई कितना सेंटीमीटर या फिर कितना मीटर कितना सेंटीमीटर है ना, मीटर सेंटीमीटर में, या फिर कितना फीट है। तो वैसे ही एसिड और बेस के बारे में आप लोगों को पढ़ना है अभी फोर्थ चैप्टर में, 4th या 5th चैप्टर में। तो उसको फिर हम लोग देखेंगे। तो उसमें एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ है ना, वो पीएच वैल्यू से डिटरमाइन किया जाता है। तो जो दांत हैं वो दांत अगर सड़ जाएंगे, मतलब सड़ने का मतलब कैसे, कब सड़ता है जानते हैं, जब पीएच वैल्यू कम हो जाता है तो वो एसिड जो है धीरे धीरे दांतों के इनेमल को क्या करता है, डिकम्पोज करने लग जाता है। और मुंह में अब हम लोग माउथ में
कहाँ से हम अब कोई एसिड थोड़ी हम लोग पी लिए थे जिससे कि हमारा माउथ एसिडिक हो गया था, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जब कभी हम लोग भोजन खाते हैं तो अगर दांत अच्छे से हम लोग साफ़ नहीं किए, पानी अच्छे से मतलब पी नहीं पाए, या फिर पानी से हम लोग जो है ऐसे मुंह में लेकर के ऐसे कुल्ला उल्ला नहीं किए, तो क्या होता है जानते हैं, दांतों में सारे के सारे कहीं ना कहीं इधर उधर जो भी भोजन के पार्टिकल हैं, है ना, फूड पार्टिकल्स वगैरह, वो सब ऐसे चिपके रह जाते हैं। और चिपके रह जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो जो है चिपकने के कारण उसमें धीरे धीरे मतलब बैक्टीरिया वगैरह लग जाएगा। और वो बैक्टीरिया जब लग जाएगा तो बाद में वही बैक्टीरिया जो है अपना कुछ एसिड अपना रिलीज करेगा। वही वो जो एसिड है ना, वही हमारे माउथ को एसिडिक कर देता है, समझे। तो हमारे माउथ को एसिडिक कर देगा तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद वही एसिड जो हमारे इनेमल यानी कि दांत जो है ना, दांत उसका दांत का जो बोन है उसको इनेमल कहते हैं। दांत जो है ना उसको इनेमल कहा जाता है। दांत का जो हड्डी जो वाइट जो दिख रहा है आपको, आप ऐसे मुंह ओपन करिए, माउथ ओपन करिए, देख लीजिए अपना शीशा में, ठीक है, मिरर वगैरह में, तो वो जो है उसको इनेमल कहते हैं, है ना। जो कहते हैं ना कि दांत दिखा रहा है, तो जो दांत दिख रहा है ना वही इनेमल है। तो वो इनेमल जो है कैल्शियम से बना होता है। तो कैल्शियम के ऊपर जब ये एक्शन करेगा एसिड, तो वो जो है फिर धीरे धीरे डिके होने लग जाता है, सड़ जाता है। और कभी कभी हम लोग स्वीट्स वगैरह जब ज़्यादा खाते हैं तो भी कहते हैं ना भाई ज़्यादा स्वीट्स वगैरह नहीं खाना है, तो दांत सड़ जाएंगे, है ना। ज़्यादा चॉकलेट टॉफ़ी सब नहीं खाना है, दांत सड़ जाएंगे। मतलब क्या है, वो जो चॉकलेट और टॉफ़ी है वो क्या होता है, दांतों में जाकर के चिपक जाता है। और जहाँ जहाँ दांतों में चिपका तो वहाँ जो है धीरे धीरे करके बैक्टीरिया वगैरह आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो चिपका तो अभी तुरंत थोड़ी निकल जाएगा। मान लीजिए चिपका 2-3 दिन अगर चिपका रह गया तो फिर उसमें बैक्टीरिया लग गया तो फिर तो सड़ा ही देगा। यही है, इसको बोलते हैं टूथ डीके। तो ये है। फिर उसके बाद हम लोग तो अच्छा, टूथ डीके अगर सही करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, टूथ डीके को सही करने के लिए टूथपेस्ट वगैरह हम लोग यूज करते हैं, है ना। नीम का दातून यूज करते हैं, है कि नहीं। टूथपेस्ट वो क्या करता है, उसको वो टूथपेस्ट में जो है ना बेसिक कंपोनेंट रहते हैं, तो वो जो है उसको क्या कर देता है, फिर उसको मतलब साफ़ कर देता है, सही कर देता है, समझे। फिर नेक्स्ट है टंग, जो अब माउथ में ही बकल कैविटी में ही एक कंपोनेंट है हमारा टंग। जो टंग है वो टंग में कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। आप लोग टेस्ट बर्ड्स के बारे में जानते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे। स्वीट सावर, है ना, स्वीट सॉल्ट सावर एंड बिटर, ऐसे करके रहता है, ठीक है। स्वीट हो गया, सॉल्ट हो गया, सावर हो गया, ठीक है। तो स्वीट सावर स्वीट के बाद फिर सॉल्टी, फिर सावर और फिर बिटर। तो ये जो है ना, ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं, इन्हीं के कारण हमको मतलब टेस्ट महसूस होता है। आप कभी देखेंगे कि कभी अगर गर्म चीज़ पीने से, चाय वगैरह अगर कोई पी लेता है गर्म, तो कहते हैं कि भाई उसका जीभ जल गया। जीभ जलने का मतलब वही होता है, उसके सारे टेस्ट बर्ड्स जल जाते हैं, समझे। टेस्ट बर्ड्स जल जाते हैं तो फिर वो जो है, फिर अब कुछ 1-2 दिन बाद फिर धीरे धीरे फिर जो है वो पनप जाता है, मतलब कि फिर वहाँ ग्रो कर जाते हैं टेस्ट बर्ड्स। नहीं तो फिर जल गया तो फिर वहाँ उसके बाद हाँ, जैसे चाय वाय पी लेने से गर्म, तो टेस्ट बर्ड्स जब जल जाते हैं ना, तो फिर उनका क्या बोलते हैं कि फिर वो ये नहीं हो पाते हैं, मतलब कोई टेस्ट हमको समझ में नहीं आता है, समझे। तो टेस्ट बर्ड्स यही है, टेस्ट बर्ड्स। और स्वीट, ठीक है, ओके। अब वो स्वीट सावर तो आप लोग जानते ही होंगे। स्वीट मतलब मीठा, सॉल्ट नमकीन, ये सब, है ना। सावर खट्टा और बिटर कड़वा, ठीक है। इसीलिए बिटर चीज़ को सबसे पहले खाना है, ठीक है। भोजन में जब भी खाना है तो बिटर चीज़ को सबसे पहले खाना है, क्योंकि वो बिटर वाला सबसे लास्ट में टेस्ट बढ़ पाया जाता है, समझो, सबसे पीछे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सावर वाला खट्टा चीज़ खाना है, फिर उसके बाद जो है आपको सॉल्टी खाना है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में मीठा खाना है भोजन में, ठीक है। तो ये सब हो गया। फिर सैलिवरी ग्लैंड, जो हमारा बकल कैविटी है, बकल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड, वो सैलिवरी ग्लैंड का काम क्या है, सैलिवरी ग्लैंड का क्या काम है, सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा सेक्रेट होता है, अभी आपको बताए थे। और उस सलाइवा में टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है,
ठीक है। और वो जो है क्या करता है, एक्शन किसके ऊपर एक्शन करता है, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, और कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्शन करके उसको मतलब ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, ग्लूकोज में, सिंपलर कंपोनेंट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माउथ में इंजेक्शन हुआ, और माउथ में इंजेक्शन होने के साथ साथ डाइजेशन भी हुआ, किस चीज़ का, तो कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट जो है कॉम्प्लेक्स जो था उसका जो है सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, है कि नहीं। तो ये हुआ। अब फूड पाइप है, तो इसको दूसरा आपका फूड पाइप है, फूड पाइप बता देते हैं। फूड पाइप जो है, जो भी हम लोग, अच्छा जो टंग है, टंग का एक और काम है, एक तो टेस्ट बड्स, बस वही काम नहीं है, टंग का जो दूसरा काम है उसका काम करता है हमारा पूरा सलाइवा को मिक्सअप कर देता है, जो भी हमारा फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए उस फूड पार्टिकल, वही फूड पार्टिकल में पूरा अच्छे से सलाइवा को मिक्सअप कर देता है। जैसे हम लोग गोल गोल घुमाते हैं ना जीभ से घुमाते हैं, तो वो मतलब कि उसको अच्छे से मिक्सअप कर देगा ना, तो उसको बोलते हैं बोलस, समझे। जब मिक्सअप हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, बोलस। वही बोलस जो है ये फूड पाइप के थ्रू, फूड पाइप के जो वॉल्स होते हैं बहुत मतलब स्लिपरी टाइप के होते हैं, तो वो फूड पाइप के थ्रू बड़े आसानी से वो बोलस चले जाते हैं, ठीक है। तो वो चले जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, स्टमक में, समझे। तो स्टमक में जाएंगे। अच्छा, कभी कभी जैसे एक क्वेश्चन पूछ रही है कि हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वोमिटिंग। वोमिटिंग के समय कैसे अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है, कैसे मूव करता है। वोमिटिंग का एक केस बताया गया है, इसमें वोमिटिंग क्यों होता है उसके बारे में बताएंगे अभी, ठीक है। तो देखिए, द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल, नहीं कहाँ पर थे, फर्स्ट वाले, food is pushed down by movement of the wall of the food pipe. Actually this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downward. At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out. जब कभी वोमिटिंग क्यों होता है, जब कभी स्टमक उस फूड को जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उस समय क्या हो जाएगा, वोमिटिंग, समझे। नहीं तो हमेशा जो है फूड आगे ही बढ़ते रहेगा, फूड पाइप से आगे बढ़ते मतलब कहाँ पहुँच जाएगा, स्टमक में, है कि नहीं। तो स्टमक में पहुंच जाएगा। अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक के बारे में हम लोग फिर अब कल पढ़ेंगे, है ना, स्टमक और फिर इंटेस्टाइन। ओके, थैंक यू, नमस्कार।